हेलो एंड वेलकम फॉरेन वीज़ा चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं लखविंदर सिंह। ये वीडियो थोड़ी जल्दबाजी में बन रही है। थोड़ा काम में बिज़ी था तो इसलिए टाइम नहीं मिला आज सुबह से। तो इसलिए अभी थोड़ा-सा टाइम मिला है। तो एक रूम में फ़र्श नहीं था, फ़र्श डाल रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी काम कर रहे हैं और मैं बाहर भी था, ठंड है, बाइक से सुबह से गया हुआ था, अभी आया हूँ। ख़ैर वीडियो शुरू करते हैं। कुछ कमेंट थे पहले, तो कमेंट को ले लेते हैं। दूसरे चैनल पर कमेंट्स आए हैं। एक कमेंट आया है, सुनील दिल्ली से हैं कोई। उन्होंने पूछा है कि भाई ये जो टेस्ट है, थ्योरी टेस्ट में क्या होता है? तो देखिए थ्योरी टेस्ट में दोस्तों, एक मिनट, कैमरा सेट नहीं है थोड़ा-सा। थ्योरी टेस्ट में दोस्तों ये होता है कि वो एक रूम है, उसमें प्रोजेक्टर बना हुआ है और ब्लैक बोर्ड भी है, जैसे स्कूल में हम क्लास लगाते हैं। थ्योरी टेस्ट में एक टीचर होता है और वो आपको समझाता है माल्टा का कब माल्टा आज़ाद हुआ, कैसे, क्या रोड है, क्या उनका रूल है, ठीक है, इमरजेंसी में कैसे करना है, बस, गियर, पिस्टन, ठीक है। मैं ना अगली वीडियो में, मेरे पास एक बुक है, ठीक है, उनकी दी हुई, तो उसकी सारा आपको वीडियो बना के उस बुक का भी दे दूँगा। गियर, पिस्टन कैसे काम करता है, रिंग क्या होता है, प्रेशर, डीज़ल इंजन, पेट्रोल में क्यों फ़र्क होता है, पेट्रोल क्यों जल्दी आग पकड़ता है, डीज़ल लेट पकड़ता है, एडब्ल्यू क्या होता है, यूरिया, टायर, ये सब चीज़ें वो बताते हैं ध धीरे-धीरे। और मीटर, जो आपका मीटर है, ठीक है, क्योंकि मीटर में कार्ड लगाते हैं ना, जो डैशबोर्ड के साथ बस का स्पीड मीटर नहीं, एक और मशीन सी होती है, उसमें कार्ड लगता है, उसको कैसे यूज़ करना है, उसमें चेंज बिल डालना है, सर्विस है, पेट्रोल, डीज़ल, इमरजेंसी टायर चेंज करना, आग लग जाए, ऐसी सिचुएशन में हैंड ब्रेक ज़रूर लगानी है, क्योंकि गियर वाली जो बस होती है उसको तो अगर बंद करते हैं तो गियर में डाल के बंद कर देते हैं। अब बस को आप बंद नहीं कर सकते और ऑटोमेटिक बस है तो इसका और कोई सिस्टम नहीं है रुकने का। अगर आप न्यूट्रल न्यूट्रल करके हैंड ब्रेक नहीं लगाओगे और बाहर जाते हो बाथरूम या ऐसा कुछ करने के लिए, तो बस जो है मूव हो जाएगी आगे पीछे। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये सब चीज़ें सिखाते हैं, पेडेस्ट्रियन सिखाते हैं, क्लाइंट पैसेंजर को कैसे वो करना है। जब कोई लेडीज़ आती है, उसके साथ बच्चा है, तो उसकी एक रेडी सी होती है ना, गाड़ी सी पहियों वाली, उसको कैसे ऊपर चढ़ाना है, उसके लिए भी सब बना होता है। वो कभी मैं आपको, नहीं तो कभी, वैसे मैं इस साल लास्ट में जाऊँगा गर्मियों के बाद, तो वहाँ जाके फिर मैं बस से आपको ये सब चीज़ें बताऊँगा। और लेडीज़ सीट अलग होती है, और हैंडीकैप जो बंदा है उसकी भी वो चेयर होती है, व्हील चेयर, उसको भी कैसे आगे लेके जाना है बस के अंदर और बाहर। तो ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। बस का जो आरसी होती है, हम तो आरसी बोलते हैं ना, वो कुछ और बोलते हैं, और वो छोटा सा स्टिकर होता है शीशे के आगे लगा। तो मैंने तो कोई और डॉक्यूमेंट बस का नहीं देखा, पता नहीं ये कैसे वो लोग करते हैं। तो काफ़ी अजीब डॉक्यूमेंट है उनके। तो ये सब चीज़ें बताते हैं। बाकी वो ये भी चीज़ें बताते हैं कि जैसे आप कभी बस आपको दूसरी चलाते हो, ये नहीं कि माल्टा पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, दूसरी बस वीडियो कोच या वो कोई बस जो होती है डबल डेकर, तो वो क्या होता है कि शिप से आप जैसे माल्टा से इटली जाना है तो वो बस दूसरी कंट्री में भी जाती है, शिप में रखी माल्टा से फिर इटली गई। तो उसमें भी बड़ा रिस्की होता है कि जब दूसरी कंट्री का बॉर्डर आता है तो कुछ लोग क्या करते हैं, मान लो आपके 50 पैसेंजर बैठे हैं, तो कोई मेरे जैसा एक बंदा उसमें छुप के बैठ जाएगा बस में कि मैं दूसरी कंट्री में चला जाऊँ, और आप दूसरी कंट्री में तो वहाँ की पुलिस आर्मी चेक करेगी। अगर जितनी लिस्ट से ज़्यादा बंदा है तो वो फिर आपको बोलेंगे कि सोचेंगे आपने पैसे लेके उसको ब्लैक में दूसरी कंट्री में बेचना है। आप समझ रहे हो मेरी बात? मतलब एक बंदा माल्टा में है, वो इटली, जर्मन, स्पेन कहीं जाना चाहता है, तो बस में शिप के छत के ऊपर, नीचे कहीं भी छुप सकता है, ठीक है? तो ये उनका मतलब एक सिस्टम है, उनकी सोच है। हम इस पे क्या बोल सकते हैं? हम ये नहीं बोल सकते ना ऐसा नहीं हो सकता। वो बोलते हैं हो सकता, तो हमने भी कहा हाँ। तो ये भी ध्यान रखना है। और मीटर के वो उसके काफ़ी सारे होते हैं, पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, उसकी रेंज होती है।
अभी कुछ नाम भी मेरे को भूल गए कुछ चीज़ों का। बाकी कल मैं बुक देख के फिर आपको कुछ बताऊँगा राउंड अबाउट पेडेस्ट्रीन हाँ, कैसे रुकना है, कितनी स्पीड है, ये सब चीज़ों चीज़ों के बारे में बताते हैं। ये सब ट्रेनिंग होती है ड्राइविंग की कि आपने एक सफल और सेफ्टी से भरपूर टाइम मैनेजमेंट कैसे आपने अच्छे ड्राइवर बनना है। और एक लिस्ट होती है, सुबह जब आपने जाना है तो बस को आईएल एडब्ल्यू सब चीज़ें कैसे चेक करनी है, ठीक है। तो टायर जो है वो हाथ हथौड़ी या लकड़ी से खड़का कर, जैसे हम करते हैं ना, ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे किसी चीज़ से ऐसे टक टक करते हैं, वो नहीं करते। वो लोग धागे से या और तरीके से मिलते हैं। तो वो भी मैं आपको कभी बस होगी या कोई और चीज़ तो वो वीडियो में बताऊँगा कि बिना उसको आवाज़ किए कैसे हम चेक कर सकते हैं कि कौन सा टायर पंचर है या नहीं है। तो ऐसी छोटी-छोटी बहुत सारी बातें हैं। कभी आपने व्हील उतारा है, मान लो टायर चेंज किया या पंचर है, तो उसमें ना एक कोन से लगे होते हैं। तो वो जो कोन तीर का निशान है वो बराबर रख के आपने उस व्हील को चढ़ाना है, उसके नट इधर-उधर नहीं करने हैं। वो इन चीज़ों को बहुत मानते हैं। इंडिया में तो कुछ नहीं है ना, चाहे कम लगा दो, ज़्यादा लगा दो। तो ये छोटी-छोटी ड्राइविंग के रिलेटेड ही सब बातें हैं। एक्सीडेंट हो जाता है, बस बस में आग लग जाती है। एक ना दोस्तों ओवरहैंग होता है। ओवरहैंग समझते हो? ओवरहैंग की मैं आपको पिक्चर बना के बताता हूँ, ऐसे आप नहीं समझोगे। ओवरहैंग होता है जैसे, मैं फ़ोटो बनाकर दिखाता हूँ। तो आप देख रहे होंगे शायद, ये बस है, ठीक है? तो ये जो चीज़ है, ये बस का आगे वाला हिस्सा है, ठीक है? ये ड्राइवर है। तो बस हमारे यहाँ पे टायर होते हैं इंडिया में, है ना? ये बहुत स्पेस है, मेरे ख़्याल 12 के 14 फीट है, पीछे टायर होते हैं उनके। तो जब आप इससे यहाँ पे ड्राइवर है, बस को घुमाओगे ऐसे मान लो, तो ये चीज़ आगे ऐसे जाके घूमेंगी, तो ये इसको ओवरहैंग बोलते हैं। और पिछली चीज़ दूसरी तरफ चली जाएगी, इधर से भी कुछ लग जाएगा, इस चीज़ों को ओवरहैंग बोलते हैं। तो ये चीज़ भी इसके बारे में भी बताते हैं। क्योंकि इंडिया में क्या है कि ये जो चीज़ है, आप देखिए जैसे ये ड्राइविंग है ना, तो ये ड्राइवर इस सीट पे बैठा हुआ है, तो यहाँ पे टायर होते हैं, तो जैसे आप बस घुमाओगे साथ घूम जाएगी। इसके यहाँ तो दरवाज़ा है इतना चौड़ा आगे, तो पीछे टायर है काफ़ी, ठीक है? आगे वाले टायर काफ़ी पीछे हैं बॉडी से, तो इंजन भी यहाँ है। तो इसलिए ये चीज़ जो है टायरों के आगे है, तो ये ऊपर से घूम के आएगी। अभी जो ड्राइवर है वो तो इन चीज़ों को समझ जाएँगे, तो इसको ओवरहैंग बोलते हैं। बाकी ब्लाइंड स्पॉट का तो आपको पता ही होगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने दुबई में भी नहीं सुनी, जो यूरोप में है ड्राइविंग में, ठीक है? तो बाकी यूरो 6 इंजन है वहाँ पे, अभी शायद यूरो 7 आ गया होगा, ये 19 की बात है। इंडिया में या दुबई में जो बस ड्राइवर हैं वो बताना कि उनको पता है यूरो 6 क्या होता है। तो इंडिया में कितने यूरो चल रहा है? मेरे ख़्याल 3 या 4 है। और दुबई में जो बसें हैं वो कितने यूरो का इंजन है? ये मुझे ज़रूर बताना, ठीक है? और बाकी मेरे को कुछ याद आएगा इसके रिगार्डिंग तो वो भी मैं बताऊँगा। एक ही सवाल पे इतनी वीडियो बन गई, ख़ैर मुझे बाकी बहुत सारी अभी और बातें हैं ड्राइविंग के रिगार्डिंग। तो ये सारी बातें वो थ्योरी टेस्ट में बताते हैं, ठीक है? थ्योरी टेस्ट की फिर क्लास लगती है, फिर टेस्ट होता है। वहाँ पे एक गेमिंग की तरह ड्राइविंग भी बनी होती है, उसमें सब कुछ होता है, सेल्फ स्टीयरिंग, तो उसको स्क्रीन लगी होती है यहाँ पे, उस पे भी आप वहाँ पे ड्राइविंग करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ऑफिस के अंदर ही एक रूम बना होता है। बाकी इस चीज़ को आप जितना वो करोगे, बाकी रिवर्स है वो तो आपको पता ही है, सेम है। शीशे में देख के आए और पीछे गर्दन नहीं करनी, वो तो आपको भी पता है। सब कुछ शीशे में देखना, बाकी कैमरे वगैरह तो है ही है बस में। तो बस थोड़ी इंडिया की बस से भी थोड़ी ज़्यादा लंबी है वहाँ पे। बस यही है कि इन चीज़ों का आपने देखना। बस को जब भी टर्न करना है तो ज़रूरत से ज़्यादा पंजाबी में बोलते हैं ना, वधा के मोड़ते हैं, बढ़ाकर मोड़ना पड़ता है, बस ये एक चीज़ है।
नहीं तो उसके पिछले टायर भी लगेंगे फुटपाथ पे या किसी के, और आगे वाला मुँह भी कहीं जाके लग जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। बाकी जब ड्राइविंग होगी तो धीरे-धीरे सब चीज़ें हम समझ आते हैं। अभी 10 मिनट का वीडियो हो गया, मेरे को समझ नहीं आ रही कि इसी वीडियो को कंटिन्यू करूँ या अगला वीडियो बनाऊँ, पार्ट बनाऊँ, क्योंकि लंबा वीडियो फिर आप बोर हो जाओगे। तो प्लीज़ मिलते हैं नई वीडियो के साथ नेक्स्ट पार्ट में। ये 6 पार्ट था, अभी 7 पार्ट बनाएँगे। थैंक यू।